नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएससी सीजीएल 2022 के पेपर हम डिस्कस करते हैं डेली। आज हम करेंगे 5 दिसंबर 2022 का शिफ्ट 3 का क्वेश्चन पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, वेयर वॉज द FIH मेंस हॉकी इंदौर हॉकी वर्ल्ड कप जो है आपका 2018 में ऑर्गेनाइज किया गया था। कहाँ पे किया गया था? बर्लिन जर्मनी में किया गया था। याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें हॉकी की, तो हॉकी से आपने क्या याद रखना है? हॉकी से आपने याद रखना है 16 यार्ड हिट। क्या याद रखना है? 16 यार्ड हिट आपने याद रखना है, जो कि आपका हॉकी में यूज़ किया जाता है। और ये CGL 2022 में ही 2 शिफ्टों में पूछा गया था, ठीक है, इसलिए इसको याद रखना है 16 यार्ड हिट, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन कहता है, हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं बच्चों? हमारे पास 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। देखो, ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है, अगर कोई बच्चा रोज वीडियो देख रहा है तो उसको अपने आप ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। देखो, अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं, जब हमारा संविधान बना था उस टाइम पे हमारे पास एक भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी। आज हमारे पास एट प्रेजेंट 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब हमने इसमें याद क्या क्या रखना होता है? पहली चीज़ है, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस में आती हैं? पार्ट 4A में आती है, भाग 4 क में आती हैं, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल होता है 51। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल 51A होता है, ठीक है। उसके बाद इनको कहाँ से लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने रशिया के संविधान से ली हैं। कहाँ से ली गई हैं? रशिया के संविधान से ली गई हैं। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो ऐड की गई थी वो आपके 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ऐड की गई थी। और जो आपकी 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी ऐड की गई थी वो आपकी की गई थी 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो आपका 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में, उसमें ऐड की गई थी। इसमें क्या बोला गया था? इसमें आर्टिकल 21A के तहत ये चीज़ बोली गई थी कि भाई साहब 6 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करवानी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ थी इसमें से मेन। इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। इसमें से आप एक ये याद रख लीजिए, जो 42वां संविधान संशोधन है ये किसके टाइम पे हुआ था? तो ये किसने किया था? इंदिरा गांधी जी ने किया था, ठीक है, इंदिरा गांधी। ये याद रखना है। पूछता है कई बार कि जब 10 फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुई थी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। और किसकी रिकमेंडेशन पे हुई थी? एक स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी आई थी। कौन सी कमेटी थी बच्चों? स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी, ठीक है। कौन सी थी? स्वर्ण सिंह मेहता कमेटी। इन्होंने रिकमेंड किया था कि 8 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड कर दीजिए, लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया था? 5 फंडामेंटल ड्यूटीज इनकी मान ली थी, 5 अपनी तरफ से, टोटल 10 ऐड कर दी थी। और जो ये आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपने बिल्कुल अच्छे से याद रखनी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन कहता है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, जो आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो आपके बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होते हैं। कहाँ से होते हैं? बे ऑफ बंगाल से ओरिजिनेट होते हैं। अगर हम बात करें पैसिफिक ओशियन की, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच आपका कहाँ पे है? एक तो आपने ये याद रखना है, जो ये मैरियाना ट्रेंच है वो डीपेस्ट ट्रेंच है इंडियन ओशियन का, ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? आपका पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, ठीक है भाई। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी या स्टेट हैव द हाईएस्ट डेंसिटी पर किलोमीटर स्क्वायर अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? तो बिहार। ये आपने याद रखना है, बिहार के पास, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, विच कॉलेज वॉज एस्टेब्लिश इन बनारस इन 1791? तो 1791 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पे की गई थी? बनारस में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप ये देख लीजिए, 2022 में जो CGL का पेपर हुआ था उसमें लगभग सभी शिफ्टों में ये क्वेश्चन मिला था कि जो आपका हिंदू कॉलेज है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1791 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? बनारस में हुई थी, ठीक है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, विच कंट्री इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस? तो चाइना जो है वो आपका लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? राइस का, चावल का, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा करंट से है, तो हमने नहीं याद रखना, हमने क्वेश्चन याद करना है क्वेश्चन नंबर 8।
जो आपका विंटर ओलंपिक है 2026 का, वो कहाँ पे करवाया जाएगा? वो आपका इटली में करवाया जाएगा। 2026 का जो विंटर ओलंपिक गेम्स है वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपका 2026 का कहाँ पे होगा? इटली में होगा। ठीक है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, देखो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको मैं दिन वाली क्लास में ही बता चुका हूं, अब पूरी डिटेल में बताएंगे, ध्यान से सुनिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन इज एन ऑडिटोरियम इन तेहरान ईरान नेम्ड आफ्टर? तो वो हो जाएंगे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। सबसे पहले बच्चों जो आपने याद रखना है कि ये जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां है ये आपके किससे संबंधित हैं? शहनाई से संबंधित है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है? शहनाई से। उसके बाद एक याद रखना है, इनको 2001 में भारत रत्न से नवाजा गया था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। ठीक है। ये कौन से थे? थर्ड म्यूजिशियन थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि पहले म्यूजिशियन कौन थे, तो फर्स्ट थे आपके 1998 में, जिनका नाम था MS सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, क्या नाम था? MS सुब्बुलक्ष्मी। 1999 में भारत रत्न किसे दिया गया था? ये दिया गया था आपके पंडित रविशंकर को। ठीक है। और पंडित रविशंकर जी जो हैं वो हमारे किससे संबंधित हैं? सितार से संबंधित हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अगर हम बात करें शहनाई, शहनाई एक क्या है? ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है, मतलब फूंक मारकर बजाने वाला यंत्र है शहनाई। ठीक है। उसके बाद जो आपने याद रखना है, आपने याद रखना है कि 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो जो अपना रेड फोर्ट है वहाँ पर शहनाई किसने बजाई थी? तो वहाँ पर शहनाई बजाई थी बिस्मिल्लाह खान ने। किसने बजाई थी? बिस्मिल्लाह खान जी ने बजाई थी। अब देखो बिस्मिल्लाह खान क्या बजाते हैं? शहनाई बजाते हैं। अगर ये शहनाई बजाएंगे, ये शहनाई बजाएंगे तो सब क्या करेंगे? बल्ले बल्ले करेंगे, तो एस बल्लेश्वरी। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं, शहनाई से सब बल्ले बल्ले करेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें जाकिर हुसैन की, ये आपके तबला से संबंधित हैं। अगर हम बात करें उस्ताद विलायत खान की, ये आपके सितार से संबंधित हैं। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब एक बार बात आई है तबला की, तो तबले के बारे में बता देते हैं। अगर हम बात करें जाकिर हुसैन के बारे में, तो ये किससे संबंधित है? तबला से। अब इसकी हमने एक ट्रिक भी बता रखी है याद करने की। आप क्या याद रखिए? जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा। ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे आपके निखिल घोष। क्या आ जाएंगे बच्चों? निखिल घोष। उसके बाद आ जाएंगे आपके विक्रम घोष, और विक्रम घोष के बाद आ जाएंगे आपके अनोखेलाल मिश्रा, अनोखेलाल मिश्रा और सवपन चौधरी। ये आपने सारे नाम याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक कैन बी कंसीडर्ड एज बायोलॉजिकल सेडिमेंट्री रॉक? वो है लाइमस्टोन। देखो कहीं भी आपको लाइमस्टोन मिल जाए वहाँ सेडिमेंट्री रॉक मिल जाए, लाइमस्टोन चिपका देना। बॉक्साइट क्या है आपका? एक आयरन ओर है, किसका? एल्यूमिनियम का। बॉक्साइट क्या है? एक आपका और है एल्यूमिनियम का। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 की, तो हु डिस्कवर्ड द, जो आपके केमिकल एलिमेंट्स थे सीरियम, थ्योरियम और सेलेनियम, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? जोकब बर्जुलियस के द्वारा। ठीक है। कैसे याद रखोगे? सीटीबी याद रख लो, CTBS याद रख लो, कैसे भी कर लो, ये जोकैब याद रखना है बस। ठीक है, यही 2 नंबर दिलाएगा SSC में, सीरियम, थ्योरियम और सेलेनियम, जोकैब बर्जुलियस। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है विद रिस्पेक्ट टू द इंडियन फॉरेन ट्रेड विच ईयर इज रेफर्ड टू एज द ईयर ऑफ डिवाइड? तो 1991 को क्या कहा जाता था? ईयर ऑफ डिवाइड कहा जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है जो इलेक्शन होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, वो किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? वो कंडक्ट किया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के द्वारा। पंचायती राज सिस्टम की बात करें, आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 से संबंधित है। इसको भाग 9 में रखा गया था, पार्ट 9 में रखा गया है। और 73rd जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था? 1992 में। उसमें इसको ऐड किया गया, ऐड करके कहाँ रखा गया? शेड्यूल 11 में रखा गया। ठीक है। जब हमारा संविधान बना हमारे पास 8 शेड्यूल थे, आज एट प्रेजेंट हमारे पास 12 शेड्यूल है, जिसमें से जो 11वां शेड्यूल है वो आपका पंचायत का है, और जो 12वां शेड्यूल है वो हमारा म्युनिसिपैलिटीज़ का है। किसका है? म्युनिसिपैलिटीज़ का है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन कहता है मनी
मल्टीप्लायर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 कैश रिजर्व रेशियो, ये आपने याद रख लेना है डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है हु अमंग द फॉलोइंग इज सपोज टू कंपाइल बोथ द पुराण एंड द महाभारत, तो शेख व्यासा, ठीक है, ये आपका कंपोज करता है दोनों पुराणों के बारे में। उसके बाद आते हैं भाई साहब सुल्तान मोहम्मद केम टू इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ अफगानिस्तान, तो ये गजनी से आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहता है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, बस ये याद रखना है कि जो आपके लैंगम्यूर थे उन्होंने रिफॉर्म किया था लेविस कॉन्सेप्ट बाय आइडिया ऑफ द क्यूबिकल अरेंजमेंट ऑफ ऑक्टेट एंड इंट्रोड्यूसिंग द टर्म कोवेलेंट बॉन्ड। जो आपकी कोवेलेंट बॉन्ड टर्म दी गई थी 1919 में दी गई थी, और किसके द्वारा दी गई थी, लेविस के द्वारा दी गई थी। देखो भाई याद कैसे रखोगे, 1919 में क्या हुआ था, रोलेट एक्ट आया था, ठीक है, ये याद रख लेना। 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को, तो दोनों को मिला दिया गया तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बना, जो कि 1919 में लैंगम्यूर ने कंसेप्ट दिया था, लेविस कंसेप्ट, ठीक है भाई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जगोई और चोलम जो है वो दो मेन डिवीज़न है आपकी किसकी, मणिपुरी क्लासिकल डांस की, और मणिपुरी आपका मणिपुर का क्लासिकल डांस है, मोहिनीअट्टम आपका केरला का क्लासिकल डांस है, उड़ीसी उड़ीसा का है, और भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है। किसका है, तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है भारतनाट्यम, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आगे, गुरु केलुचरण मोहापात्रा आपके उड़ीसी डांस से संबंधित है, केलुचरण मोहापात्रा। एक इनकी बीबी भी है मोहंती, मोहंती याद कर लीजिए, जहाँ भी मोहंती दिख जाए वो भी आप उड़ीसा से चिपका दीजिएगा। इनको पद्म भूषण दिया गया था 2000 में, इसलिए इनसे पूछा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अकेडमी अवार्ड 2019, कितना कैश प्राइज़ देते हैं ये, पर्स मनी 1 लाख रुपए का। उसके बाद ये नहीं पूछा जाए, हाँ ये पूछा जाएगा, देखो ये भी हमने अच्छे से समझा दिया था। अगर हम अकबरनामा की बात करें, N.A. अकबरी, क्या N.A. अकबरी, ठीक है, N.A. अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने लिखी थी। किसने लिखी थी बच्चों, अबुल फजल ने लिखी थी। इस N.A. अकबरी को ही अकबरनामा कहा जाता है। अब अबुल फजल ने क्या किया था, इस N.A. अकबरी अकबरनामा को 3 भागों में बांटा था, 3 वॉल्यूम में बांटा था, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3, ठीक है। जो वॉल्यूम 1 थी उसमें अकबर के एंसेस्टर्स थे, मतलब इनके पूर्वजों के बारे में, वॉल्यूम 2 थी उसमें आपका रेन था, और वॉल्यूम 3 में आपका अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। तीनों आपने याद रखने हैं, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आपसे बात की जाए अकबर का शासनकाल, तो सबसे पहले तो 1556 याद रखना है। 1556 से 1605 तक इसने राज किया था। 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था, किस किस के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, अकबर वर्सेस हेमू। अकबर ने हेमू को हरा दिया था, और इसी टाइम देखो जो ये अकबर है इसने खानी खनन का टाइटल किसको दिया था, खान ई खनन का टाइटल किसको दिया था, ये टाइटल दिया था इसने बैरम खान को, ठीक है, किसको दिया था, बैरम खान को दिया था। क्योंकि जब ये सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, मतलब कहने की बात है, जब अकबर राजगद्दी पे बैठा था तो वो 13 साल का था। इसके पिताजी हुमायूं की डेथ हुई तो ये 13 साल का था जब राजगद्दी पे बैठा। तो जितने भी युद्ध जो कुछ भी हुआ वो बैरम खान ने लड़े थे इसकी जगह पे, इसलिए इसने उसको एक टाइटल दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोकल विंड, तो लू आपकी क्या होती है, एक लोकल विंड होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है बच्चों, यहाँ से देखो अब आपको बताते हैं आपने सोल्व कैसे करना होता है अगर ना भी आता हो। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, पावर हाउस ऑफ सेल होता है। क्या होता है माइक्रोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ सेल। सभी को पता है माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये आपका किस में काम आता है, एनर्जी जनरेशन में काम आता है। तो पहले का आ जाएगा हमारा चौथा, ठीक है। देखो किसी में भी नहीं, अगर किसी को सिर्फ माइक्रोकॉन्ड्रिया के बारे में ही पता होगा ना कि वो पावर हाउस ऑफ सेल होता है, हमारा एनर्जी जनरेट करता है, तो उसका ऑप्शन अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। बाकी अच्छे से देखो, पहले का आ जाएगा चौथा एनर्जी जनरेशन। राइबोसोम्स क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में काम आते हैं। जो हमारा न्यूक्लियस है वो क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए सेल, और लाइसोसोम्स आपके क्या करते हैं, डाइजेशन सिस्टम ऑफ सेल में करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये स्टेट गवर्नमेंट का है, ये नहीं करना है।
देखो बच्चों, पेपर के साथ साथ डेली एक टॉपिक लेके आएंगे। उस टॉपिक को, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको डेली एक टॉपिक कवर करते चलेंगे ना, तो बर्डन आएगा और हमारा काम भी आसान हो जाएगा। आज हम पढ़ेंगे स्पोर्ट्स और नंबर ऑफ प्लेयर्स के बारे में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे बेसबॉल। बैडमिंटन में देखो, सभी को पता है सिंगल डबल बैडमिंटन होता है। अगर सिंगल हो तो एक प्लेयर और डबल हो तो दो प्लेयर, ठीक है। अगर हम बात करें बेसबॉल की, तो उसमें आपके कितने प्लेयर होते हैं? 9 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में आपके 5 प्लेयर होते हैं। आपका क्रिकेट हो गया 11, आपका हॉकी हो गया 11, और आपका फुटबॉल हो जाएगा, उसमें भी कितने होते हैं? 11 होते हैं, ठीक है। उसके बाद चेस की बात करें तो एक प्लेयर, जो फुटबॉल होता है सॉकर, उसमें भी 11 होते हैं और हॉकी में भी 11 होते हैं। क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में आपके 11-11 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में आपके कितने प्लेयर होते हैं? 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद आता है खो खो। खो खो में कितने प्लेयर होते हैं बच्चों? खो खो में होते हैं 9 प्लेयर। वॉलीबॉल 6 होते हैं, वाटर पोलो 7 और खाली पोलो में 4 होंगे। नेट बॉल में भी 7 होंगे। ब्रिज में आपके 2 होते हैं। और सीपीओ में पूछा गया था रुइया गोल्ड कप, तो इसको मैंने याद भी करवा रखा है। जब आप ब्रिज से कूदोगे तो चोट लगेगी, उसके बाद आप क्या लगाओगे? रुई लगाओगे। टेनिस की बात करें, सिंगल डबल होता है। टेबल टेनिस भी सिंगल डबल होता है। और जो आपका रग्बी फुटबॉल होता है, उसमें कितने प्लेयर होते हैं? उसमें होते हैं आपके 15 प्लेयर, ठीक है। अब यही चीज़ हिंदी में दे रखी है। इसकी पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके याद कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।